और इसके लिए जरूरी है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग जो है के लिए टाइम टेबल जो सेट कर रहा हूँ, टाइम टेबल जो सब्जेक्ट जो है चेंज होगा। हर सब्जेक्ट का जो है इस बार एक ऐसा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक क्रांति लेकर आएंगे। और हम कंपटीशन एग्जाम में भी क्या पढ़ते हैं, तो दोनों लिहाज से देखें तो आपको जो है बिना पढ़े लिखों के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज देखिए खेत की तरफ आए थे घूमने, लेकिन यहाँ आने के बाद सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ये अपलोड कर दूं। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो है जिस भी स्टूडेंट्स का बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, यदि आप 4 वर्ष या स्नातक कोर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की आप लोगों की एग्जामिनेशंस खत्म हुई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो एग्जामिनेशंस है ये बहुत अच्छे तरीके से रहा होगा, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी कमियाँ रह गई थी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में, कोशिश करेंगे हम लोग मिलकर साथ में कि उस कमियों को जो है सेकंड सेमेस्टर में हम लोग दूर करेंगे और शुरुआत से ही हम लोग जो है तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशंस है ये भी बहुत जल्द कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वैसे भी जो है लगभग जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है। अब लेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों का जो है सेशन दिसंबर महीने में ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहां से जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है आपके सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट हो चुका है तो 6 महीने का सेमेस्टर होता है, आप सभी को पता है। 3 महीने पर जो है आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन जो है ये ले लिया जाएगा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है भाई साहब आपका जो है 6 महीने पर होगा, यानी कि समथिंग समझ लीजिए कि आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन आपका जो है मार्च अप्रैल में आपका इंटरनल एग्जाम ले लिया जाएगा। और वहीं पर एक्सटर्नल एग्जाम की बात करते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है ये जून जुलाई में जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो समय भी आपके पास बहुत कम है। और सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसे अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप अगर कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये 6 महीने का सिलेबस बहुत हो जाता है। आप सिलेबस देखे होंगे, हमने 1-2 विषय का सिलेबस जो डिस्कस किया है, जैसे कि हिस्ट्री का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, जैसे कि हिंदी का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। बाकी जो है और भी सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़ करके सभी सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रास्ता हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग जो है सिलेबस को जान लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग 20 जनवरी से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे। तैयारी की अगर बात करें तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, विषय भी बहुत ज़्यादा है। आर्ट्स में बहुत सारे पेपर्स है, साइंस में बहुत सारे पेपर्स है, कॉमर्स में बहुत सारे पेपर्स है। तो हर एक सब्जेक्ट्स का जो है डेली वाई में क्लास जो है आपको देना कहीं ना कहीं मुश्किल सा लगता है। और एक व्यक्ति से तो ये मुश्किल है ही, ठीक है। मुश्किल ही क्या कहें, नामुमकिन है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आर्ट्स के पेपर की बात करूँ तो भाई साहब आपका हिस्ट्री हो जाता है, हिंदी हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाता है, सोशलॉजी हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। इस तरीके से कई सारे पेपर्स हैं। इसके बाद साइंस में भी फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी हो जाता है आपका। तो ये सारे के सारे मैथ्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, कॉमर्स में भी बहुत सारे हैं, मार्केटिंग वगैरह हो जाता है, अकाउंटिंग वगैरह हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सिलेबस है। इसको जो है एक दिन में कंप्लीट करना या एक दिन में हर एक चैप्टर्स पर जो है एक विषय से कहा जाए तो लेक्चर्स प्रोवाइड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल जो सेट कर रहा हूँ, टाइम टेबल जो रहेगी आपके क्लासेस की, यह जो है कहीं ना कहीं काफ़ी डीपली मैं ले जाऊँगा इसे। डीपली कहने का मतलब ये है कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट का क्लास जो है मैं आपको निश्चित ही प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि आपका सुबह में 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। सुबह में 6 साढ़े 6 बजे से आपका जो है क्लास स्टार्ट होगा। किस सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा ये मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूँगा कि 6 बजे सुबह में, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि आपको सुबह 6 बजे जो है किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक क्लास जो है 6 से 7 चलेगी, इसके बाद 7 से 8 चलेगा सुबह में ही। फिर आइए शाम में बात करते हैं तो शाम में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका एक क्लास होगा एक सब्जेक्ट का। इसके बाद जो है 7 बजे से 8 बजे तक एक क्लास होगा एक सब्जेक्ट का। 8 से 9 जो है आपका एक क्लास होगा। ये 5 क्लास जो है मैं आपको डेली वे में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इसके पीछे एक रणनीति होगी। रणनीति की बात करें तो आपका रणनीति ये रहने वाला है कि मेजर पेपर को हम पहले शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मेजर पेपर के साथ साथ कुछ जो आपका एडिशनल पेपर है, एडिशनल पेपर जैसे कि हम मान लेते हैं आपका एईसी पेपर है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर इस बार जो है पेपर चेंज होंगे क्या। देखो चेंज कहाँ पेपर होगा, चेंज की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए मेजर पेपर आपका चेंज नहीं होने वाला है। चाहे आप जो भी मेजर पेपर है आपका वो चेंज नहीं होगा, किसी भी सेमेस्टर में चेंज नहीं होगा। माइनर और एमडीसी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर माइनर पेपर और एमडीसी पेपर, कुछ टीचर्स के द्वारा भी मैंने देखा कि इस तरीके के डिस्कशन जहां से स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे जो है दुविधा में रखा गया है। याद रखिएगा, आप अपने सिलेबस को उठाकर देखिएगा। सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके जो है माइनर पेपर और एमडीसी पेपर, ये आपका जो है जिस तरीके से पेपर रहा है आप उसी तरीके से चयन करिएगा जब आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरिएगा। चेंज होगी आपका तो वह होगा क्या, तो वह होगा आपका एईसी पेपर। एईसी पेपर क्या चेंज होगा, तो एईसी पेपर में जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी रखा था, इसके बाद इंग्लिश रखा था, कुछ बच्चों ने मैथिली रखा था, कुछ बच्चों ने संस्कृत रखा था। डिफरेंट टाइप के जो है लैंग्वेज पेपर्स का यहाँ पर आपने सिलेक्शन किया था। लेकिन यहाँ पर जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों संकाय वाले बच्चे याद रखिएगा कि एईसी पेपर जो आपका 2 होगा वह इन्वायरमेंटल साइंस होगा।
एनवायरमेंटल साइंस जिसे हम लोग शॉर्टकट में ईवीएस कहते हैं, और ये तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये तीनों संकाय के बच्चे जो हैं आप क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईवीएस सिलेक्ट करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं आपके जो है वैल्यू एडेड कोर्स है आपका, फिर इसके बाद जो है आपका एसईसी पेपर है, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट्स जो है चेंज होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि वैल्यू एडेड कोर्स जो था आपने वहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो डिफरेंट टाइप से आपने सेलेक्ट किया था। एसईसी पेपर में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको आपने चूज किया था। तो आपको जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट अब होगी वह सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्स हो गया आपका, वहाँ भी 4 से 5 ऑप्शन होंगे। आपको मैं बता दूंगा पहले ही एग्जाम, जैसे ही एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, आपके लिए ईजी कौन सा रहने वाला है। वैसे क्लासेज जो है मैं आपको हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, हर सब्जेक्ट का जो है क्लास स्टार्ट रहेगा। और भाई साहब आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल बात करें तो विशेषता जो है इस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको बीएससी पेपर में क्या रखना है और एसईसी पेपर में क्या रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये आपके जो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जानकारी हो गई कि आपका एईसी पेपर, एसईसी पेपर और वीएससी पेपर, ठीक है। एसईसी पेपर, वीएससी पेपर और आपका जो है एईसी पेपर यही चेंज होने वाला है। मेजर, माइनर और एमडीसी ये चेंज नहीं करना है आपको, वो सेम ही रखना है सेकंड सेमेस्टर में। और इसकी तैयारी भी साथ में मिलकर हम लोग करेंगे। पहले मेजर से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनर साथ में चलेगा, आपका एमडीसी भी साथ में चलेगा। इसके बाद जो है आपका एसईसी, एईसी और क्या कहते हैं तो आपका जो है वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें से एक सब्जेक्ट का हम क्लास पहले स्टार्ट करेंगे जो कि आपका एईसी पेपर होगा। इसके बाद वीएससी पेपर और इसके बाद जो है आपका एसईसी पेपर, इसको बाद में ले चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है अभी भी, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर ये बताया गया है इस तरीके से कि हर चीज़ चेंज हो जाएगा, माइनर पेपर भी, एमडीसी पेपर भी। भाई साहब देखिए, आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कहीं भी चेंज नहीं करना है आपको एमडीसी और क्या कहते हैं एमआईसी पेपर। इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड होने वाली है। और एक बात और बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए आप लोगों की नोट मेकिंग की जो कार्य है, यहाँ पर बगल में आप देख रहे होंगे, नोट मेकिंग का कार्य जो है ये प्रारंभ हो चुका है। हर सब्जेक्ट का जो है इस बार एक ऐसा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में नंबर 1 होगा। और पूरे यूनिवर्सिटी में कहे तो जितने भी टीचर्स आपको गाइड करते हैं उससे बेहतरीन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आप लोग जो है हमारे साथ अपना प्यार बनाइए रहिएगा, सपोर्ट बनाइए रहिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक क्रांति लेकर आएंगे। और ग्रेजुएशन जो कि बच्चे हल्के में लेते हैं उस हल्के में नहीं लेंगे। और देखिए हल्का में लेना भी नहीं चाहिए, चाहे आप आर्ट्स संकाय के बच्चे हों, कॉमर्स संकाय के बच्चे हों या फिर कहे तो साइंस संकाय के बच्चे हों। क्योंकि ग्रेजुएशन एक ऐसा स्टेज होता है मेरे भाई जहाँ से आपका जो है कहे तो एक तरीके से आप इमारतें खड़ा करते हैं। और आप सिलेबस को देख लीजिए, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि क्या सिलेबस है और हम कंपटीशन एग्जाम में भी क्या पढ़ते हैं। तो दोनों लिहाज से देखें तो आपको जो है तैयारी करनी है, शुरुआत से करनी है। जीवन में अगर पढ़ाई का मतलब समझते हो, पढ़ाई का अर्थ समझते हो कि हमें पढ़कर अगर कुछ करना है तो अभी से तैयारी शुरू करिए। यही मेरा जो है आप लोगों से क्या रहेगा तो निवेदन रहेगा कि भाई आप हमारे साथ जुड़कर पढ़िए, अपने भविष्य को जो है उजागर कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है बिना पढ़े लिखों के लिए बहुत कठिन है। ये आपको तब पता चलेगी जब इस दौर से आप गुजरिएगा तब, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।